हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर आप सभी लोगों को इस लेक्चर में बायोलॉजी का एक टॉपिक वायरस जिसकी मैं स्टडी कराऊंगा और ये टॉपिक 11th एंड 12th एवं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यूज़फुल होगा। आप सभी लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें नोट डाउन करने के लिए कॉपी पेन लीजिए और जो तुम्हें लगता है उन्हें नोट डाउन करते चलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसे देखते हैं। इसमें लिखा है कि वायरस की खोज का श्रेय साइंटिस्ट डी आइवानोवस्की को जाता है। मीन्स वायरस की जो खोज है वो डी आइवानोवस्की ने 1892 में की थी। एक बात इसमें और है, वो आप सभी लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए। डी आइवानोवस्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ वायरोलॉजी, जो ये डी आइवानोवस्की हैं ये हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर वायरोलॉजी, ये जो लिखा है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरस। मीन्स वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द टर्म वायरस हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजन और वीनम। इसका मतलब है कि जो वायरस टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है या लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है पॉइजन मीन्स जहर, वीनम। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, साइंटिस्ट बीजेरिंक ने इन माइक्रो ग्रेन्यूल्स को वायरस नेम दिया। मीन्स जो ये पॉइजनस पार्टिकल हैं, जो माइक्रो ग्रेन्यूल हैं, इन्हें बीजेरिंक ने वायरस नेम दिया। तो वायरस नेम किस वैज्ञानिक ने दिया, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम बताएंगे कि वायरस जो नाम है या वायरस नेम है वो बीजेरिंक ने दिया। किसने दिया? बीजेरिंक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइंटिस्ट डब्ल्यू स्टैनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। साइंटिस्ट हैं स्टैनली, डब्ल्यू स्टैनली। इन्होंने 1935 में टीएमबी वायरस, कौन सा वायरस? टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस इसलिए से कहा गया है क्योंकि ये टोबैको के प्लांट पर मोज़ेक डिसीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? टोबैको मोज़ेक वायरस कहा गया है। इसका क्रिस्टलाइजेशन डब्ल्यू स्टैनली ने 1935 में किया, जिसके लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम बताएंगे क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किस वैज्ञानिक ने किया है, तो हम बताएंगे डब्ल्यू स्टैनली ने किया है। किसने किया? डब्ल्यू स्टैनली ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरस एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रो ग्रेन्यूल्स होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? एसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल के बने होते हैं, ये भी कह सकते हैं। और ये वायरस जो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की लिंक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें कुछ कैरेक्टर लिविंग के भी होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के भी होते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? एसेलुलर माइक्रो ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये केवल लिविंग बॉडी में ही लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायरस ऑब्लिगेट और कंप्लीट पैरासाइट होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट और कंप्लीट पैरासाइट। ठीक है, तो ऑब्लिगेट कंप्लीट पैरासाइट होते हैं। सबसे पहले हम पैरासाइट का मीन्स समझेंगे कि पैरासाइट का मीन्स क्या होता है। पैरासाइट का मीन्स होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जो किसी लिविंग बॉडी पर डिपेंड रहता है, उससे क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसे डिसीज़ क्रिएट करता है, उसे रोग उत्पन्न करता है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी अदर एनिमल प्लांट बॉडी पर
पाया जाता है और उसे डिसीज़ क्रिएट करता है और उसके बदले में उसे न्यूट्रिशन लेता है, क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है और डिसीज़ क्रिएट भी करता है, उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टर्म जो दिया गया है कि वायरस जो है ऑब्लिगेट कंप्लीट पैरासाइट होते हैं। यहाँ पर ऑब्लिगेट कंप्लीट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वायरस केवल लिविंग बॉडी पर ही डिपेंड रहते हैं, इनका केवल लिविंग बॉडी होस्ट होती है, इसके अलावा ये किसी अदर पर, किसी भी अदर जैसे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया है उस पर ये नहीं होंगे, केवल लिविंग बॉडी होगी, केवल एक स्पेसिफिक इनका होस्ट होगा जिस पर ही पाए जाएंगे, ये और किसी पर नहीं पाए जाते, मीन्स स्पेसिफिक होस्ट होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी केमिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। मीन्स वायरस की केमिकल स्ट्रक्चर, मीन्स वायरस में जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इनकी पूरी स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी होती है, वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड से की टर्म से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड मीन्स न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिड क्या कहेंगे, इसे न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीएनए, ठीक है, और दूसरा होता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा कौन सा होता है, आरएनए, ठीक है। तो वायरस की केमिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए, यहाँ पर और OR लगा हुआ है, मतलब डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगी, ठीक है। और प्रोटीन होता है, एंड प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, मीन्स डीएनए प्रोटीन कह सकते हैं या फिर आरएनए प्रोटीन कह सकते हैं, ये नहीं कि डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये नहीं, डीएनए आरएनए दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ये ओनली लिविंग सेल में ही लिविंग फॉर्म में रहते हैं, लिविंग में रहते हैं, ठीक है। मीन्स अगर लिविंग सेल मिलेगी इन्हें तो ही ये लिविंग रहेंगे, अगर लिविंग सेल नहीं मिलती है मीन्स लिविंग बॉडी नहीं मिलती है तो ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं, पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, एक कण के रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो 2 होते हैं, क्यों, डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरस जो हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक मिलता है तो कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और इस टेम्परेचर को थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल डेथ पॉइंट, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, TDP कहेंगे, थर्मल डेथ पॉइंट कहेंगे। अगर 90 से कम, 90 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो इस पर ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स वायरस जो है इन पर एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से ली जाती हैं, ठीक है। तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वो फंजाई से बनाई जाती हैं या फिर बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, इसीलिए वायरस पर उन एंटीबायोटिक्स का जो कि फंजाई से या फिर बैक्टीरिया से बनाई गई हैं उसका कोई इफेक्ट वायरस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं, वायरस 1% कॉपर सल्फेट एंड 40% फॉर्मेल्डिहाइड में नष्ट हो जाते हैं। अगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें 1% कॉपर सल्फेट होता है एंड 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इस सॉल्यूशन में वायरस कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, मीन्स वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए के फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। जनरली इन प्लांट वायरस RNA present what in cauliflower virus DNA is present, मीन्स जनरली जो प्लांट वायरस है, ठीक है, उसमें RNA प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर जो है, ठीक है, कॉलीफ्लावर वायरस मीन्स कॉलीफ्लावर में DNA, जो कॉलीफ्लावर वायरस जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है। तो ये बात याद रखनी कि जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उन सब में RNA ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। जो
जैसे कि कॉलीफ्लावर वायरस है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइंटिस्ट बीजेरिंग ने वायरस को कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडम नाम दिया। जो साइंटिस्ट हैं बीजेरिंग, इन्होंने वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम नाम दिया। क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम नाम दिया। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। कुछ वायरस हैं जो स्मॉलेस्ट वायरस, लार्जेस्ट वायरस हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, ठीक है, वो कॉलीफेज F2 वायरस है जो 2 nm नैनोमीटर का होता है। एंड स्मॉलेस्ट प्लांट्स वायरस जो है वो सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस है जो कि 7 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट प्लांट वायरस जो है वो सिट्रस ट्राइसरज वायरस है जो कि 2000 गुणे 12 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एनिमल जो वायरस है वो फुट एंड माउथ या फिर फुट एंड मोज़ेक वायरस, फुट एंड माउथ वायरस भी कहते हैं, फुट एंड मोज़ेक वायरस है जो कि 12 नैनोमीटर का है। एंड लार्जेस्ट एनिमल वायरस जो है वो पॉक्स वायरस है। ठीक है, कौन सा वायरस है? पॉक्स वायरस है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉम्प्लेक्स एनिमल वायरस जो है लिखा है पैरोट फीवर वायरस जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है SS-DNA वायरस। यहाँ पर SS-DNA वायरस मीन्स SS का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, मीन्स जिसमें सिंगल स्टैंड हो। ठीक है, DNA जो होते हैं उसमें डबल स्टैंड भी होता है, जैसे ये एक स्टैंड हो गया है, एक ही स्टैंड हो गया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। ठीक है, इसे हम 5 एंड कह दिया, ऐसे हमने क्या कह दिया, 3 एंड कह दिया है। ये 3 एंड हो गया है और ये 5 एंड हो गया है। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन SS का मतलब यहाँ पर होता है सिंगल, मीन्स कोई एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, केवल एक ही है। ठीक है, इसमें ये हमारा 5 एंड है और ये कैसा है? 3 एंड। ये सिंगल स्टैंडर्ड हुआ। कैसा हुआ? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस जो हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, ठीक है, या सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सिंगल स्टैंड DNA वायरस जो है उसके एग्जाम्पल हैं कॉलीफेज है, MS2 है, कॉलीफेज, ठीक है, और कॉलीफेज 174 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है DS DNA वायरस का मतलब होता है, DS मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है कुछ स्मॉल पॉक्स वायरस है, मीन्स पॉक्स वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। ठीक है, एरिनो वायरस है, कॉलीफेज लैम्डा T4 वायरस है। ठीक है, SG40 वायरस है। ठीक है, हेपेटाइटिस B वायरस है। ठीक है, ये जो है डबल स्टैंड DNA वायरस होते हैं। ठीक है, आगे देखिए SS-RNA वायरस। SS-RNA का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस का जो एग्जांपल फुट एंड माउथ वायरस हो गया है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है, TMB वायरस होता है, मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस इसे कहेंगे। ठीक है, पोटैटो मोज़ेक वायरस है, एड्स वायरस है, इनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस जो हैं इनके एग्जाम्पल रियो वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है रॉस सार्कोमा वायरस है एंड बॉर्न ट्यूमर वायरस है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ओके, थैंक यू। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सभी लोगों को जो वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देख सकें और उसका यूज़ कर सकें। थैंक यू।